वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ये फ़िल्टर टेबल। इसमें क्या होगा कि जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे रेंडर होगा और मतलब उसको एज अ बटन हम रेंडर कराएंगे। एंड अपने पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। HTML फाइल है, CSS है और JS है। JS में कुछ नहीं, एक ऑक्यूपेशन टेबल है, सॉरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें ID है, नेम है, एज है, ऑक्यूपेशन है। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा डेटा है उसको रेंडर कराना है एज अ टेबल, एंड जो भी ऑक्यूपेशन है उसको एज अ बटन यहाँ पे शो करना है, ठीक है। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो फ़िल्टर करके जिस बटन पे क्लिक किया उसका डेटा देगा। जो जो बटन्स क्लिक किया उन उन सारी चीज़ों का डेटा देगा। ऑब्वियसली एक्टिव क्लास भी लगेगी सो डैट कलर चेंज हो तो हमें पता चला हमने कौन सा सेलेक्ट किया है। एक क्लियर फिल्टर का ऑप्शन होगा सो डैट क्लियर किया फिल्टर। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीज़ें होंगी: HTML, CSS, ओके आई एम नॉट गुड एट दिस, एंड JS। तो HTML के लिए पहले स्ट्रक्चर होगा, तो पहले ही चीज़ आएगी, 1 सेकेंड, सॉरी, पहली चीज़ आएगी ये कार्ड। एक ये कार्ड आएगा मेन सेक्शन, एक उसके बाद ओके ये क्या है, उसके बाद एक ये ऑक्यूपेशन के लिए डिव आएगी, तो एक इसके लिए डिव बनानी पड़ेगी। और जब डेटा रेंडर करेंगे जिस टेबल में उसके लिए एक डिव बनानी पड़ेगी। तो टोटल 3 डिव्स हैं। सो अगर कोई टास्क आता है ना तो यू हैव टू डिवाइड इट इनटू पार्ट्स। तो अभी देखो, फ़िल्टर नाम का फ़ोल्डर है, इसमें HTML है। HTML में कुछ भी नहीं किया मैंने, CSS फाइल लिंक की है एंड स्क्रिप्ट है index.js। और इसमें स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, बस एक डेटा है जो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि हम रेंडर कराने वाले हैं। उसके बाद बाकी हमें हमारे पास और भी कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर है। तो लेट्स राइट द कोड। तो पहले आएगा अपना ऑक्यूपेशन टेबल। तो ऑक्यूपेशन टेबल नहीं है, आई मीन कंटेनर कार्ड के लिए। तो लेट्स से कंटेनर है जो हमारे कार्ड के फॉर्मेट में है, तो लेट नेम इट एज कार्ड कंटेनर। ओके, इसमें क्या है, एक H2 टैग है जिसमें लिखा है ऑक्यूपेशन टेबल, आई एम सॉरी, या इसके बाद क्या है, इसके बाद एक ये कंटेनर है, तो लेट्स नेम इट एज ऑक्यूपेशन कंटेनर। आईडी भी ऐसी होगी, लेट गिव इट अ आईडी टू। सो हमें डेटा फेच करने में थोड़ा इजी होता है। वैसे तो हम क्लास से भी कर सकते हैं बट आईडी से बेटर रहता है। तो एक क्लास बनाते हैं टेबल कंटेनर, आई एम सॉरी, कंटेनर, टेबल कंटेनर। इसको भी आईडी देते हैं अपन, लेट्स से आईडी टेबल कंटेनर। हो गया। अभी क्या आया, कुछ भी नहीं आया, ऑक्यूपेशन टेबल है। चलो अभी कार्ड को स्टाइल करते हैं। सो कार्ड को स्टाइल करने के लिए मेरे को इसको कॉपी करना पड़ेगा। ये है कार्ड कंटेनर, इससे इसकी विड्थ दे दी 80%, मार्जिन 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ्ट राइट से ऑटो दे दिया। मार्जिन तो हो गया, अभी बॉक्स शेडो एक देना चाहिए आई थिंक। तो बॉक्स शेडो के लिए CSS कॉपी करेंगे। ये एक बहुत अच्छी साइट है जहाँ पे बॉक्स शेडो के लिए CSS मिल जाती है। तो लेट्स से मैंने ये कॉपी किया, मैंने ये पेस्ट किया। अभी लेट्स से पैडिंग देनी चाहिए लेट्स से 30 पिक्सल्स की। अभी वो मालूम नहीं चलेगा बट अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है। बॉर्डर रेडियस देना चाहिए, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 20 पिक्सल्स, एंड आई विल गिव फॉन्ट फैमिली टू एरियल एंड sans serif। ओके, ये क्रिएट हो गया। अभी नाउ आवर टास्क इज टू रेंडर दिस टेबल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, लेट मी क्रिएट अ फंक्शन। देखो ये हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, आईडी है, नेम है, एज, ऑक्यूपेशन। तो हम लोग इसको रेंडर करेंगे। तो ये एक डेटा वेरिएबल में स्टोर है, कॉन्स डेटा करके रखा है मैंने, कॉन्स डेटा। तो अभी लेट्स से एक फंक्शन बनाते हैं। मैं फंक्शन अपेंड टेबल, इसमें पास कर दिया मैंने डाटा, डेटा पास किया। और डेटा पास करने के बाद लेट्स से कंसोल किया मैंने डेटा। तो इसको कॉल भी करना पड़ेगा। सो अपेंड टेबल एंड देन डेटा। तो लेट्स से अभी कुछ आया या नहीं, सी हमारे पास सारी लिस्ट आ गई। अभी हमारा टास्क क्या है कि हमें इसको रेंडर करना है। तो हम लोग डायनेमिक लिखेंगे ऑब्वियसली, HTML। तो मैंने एक टेबल नाम का वेरिएबल बनाया, एक टेम्पलेट लिटरल्स ऐड किया, यहाँ नहीं,
ऐसे करूँगी मैं। तो इसमें क्या है, अभी हम लोग HTML का कोड भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने एक डिव बनाई, उसमें एक क्लास दे दिया, लेट्स से टेबल रैपर। टेबल रैपर तो डिव को क्लोज भी करना पड़ेगा, राइट। इसमें HTML लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है वैसे, बट सही है। टेबल एक क्रिएट किया, तो टेबल का सिंटैक्स होता है ऐसा, टेबल होता है, टेबल में TH यानी टी हेड होता है। ठीक है, ये हो गए दो चीज़। अब टेबल हेडिंग में क्या आएगा, एक टेबल का रो आएगा, सो दिस इज़ द टेबल रो। तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। अभी टेबल रो तो आ गया, अब टेबल रो में जो हमारी टेबल की हेडिंग है वो आई। ओके, सो ये हो गया टेबल हेडिंग, सॉरी ऐसा कर दिया। तो हमारे पास 3 चीज़ें दिखाने के लिए, या 4 है आई गेस, ID, नेम, एज एंड ऑक्यूपेशन। सो इसको लिखा ID, यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा क्या है, एज, एंड देन ऑक्यूपेशन। ठीक है, अभी ये हो गया अपना एक हेड रेडी। टेबल हेडिंग के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा टी बॉडी, यानी टेबल की बॉडी, ये वाली बॉडी। ये हो गया, ये चीज़ हमने क्रिएट की, और अब ये करना है क्रिएट, मतलब ये जो टेबल पार्ट है, ये क्लियर दिस, ये टेबल पार्ट, ये वाला टेबल की बॉडी, ये वाली चीज़। सो टी बॉडी, इसको क्लोज किया। उसके बाद हमें जब ऐसे लिखना होता है तो हमें मैप करना होगा, तो मैप करने के लिए हम डॉलर और कर्ली ब्रेसेस रखते हैं अगर हमें JS लिखना हो इसमें। तो डेटा तो पता ही है मेरे पास है, डेटा डॉट मैप। मैप एक एरे फंक्शन है जिसमें हम लोग आइटम्स को मैप करते हैं और रेंडर कर सकते हैं। अभी वो एक कॉल बैक लेता है, तो यहाँ पे हमने आइटम पास किया और एक टेम्पलेट लिटरल दिया। अभी टेम्पलेट लिटरल क्यों दिया मैं बताती हूँ। टेबल में हमें जब टेबल की बॉडी दिखानी है तो डेटा को जो है वो मैप करना पड़ेगा, ये सारे डेटास, ये एक एक करके एक एक डेटा को मैप करेगा, एक बार इसको, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको। तो हमें एक एक करके ये रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक टेबल रो। तो हमने टेम्पलेट लिटरल्स इसलिए यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे भी वो लिखना है HTML, बट हमें सिर्फ HTML नहीं लिखना, HTML में हमें रेंडर भी करना है डेटा को, जो कि डायनामिक है। तो उसके लिए हम लोग, जैसा कि मैंने बोला, ये यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस और ये। तो 1 2 3 और ये 4 चीज़ें हैं ना अपने पास। तो व्हाट वी विल डू, आइटम डॉट ID, मेक श्योर कि जो आइटम डॉट ID है, ये ID और ये ID बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर आप कैपिटल I लिखोगे तो इट वोंट वर्क। सो आइटम डॉट नेम, देन आइटम डॉट एज, अभी ऑक्यूपेशन। सो आइटम डॉट ऑक्यूपेशन। चलो, आई थिंक टेबल तो रेडी है। उसके बाद इसमें एक और इशू ऐसा आता है कि जैसे ये टेबल रेडी होगा, एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से वो इसको शो करेगा, तो हमें यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी लेट्स सी टेबल दिखता है या नहीं। अरे ये तो दिखता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपेंड करनी होगी चीज़ें टेबल कंटेनर में। तो ये जैसे टेबल कंटेनर है, तो इसमें हमें अपेंड करना होगा।